बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर सरफेक्टेंट के सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर दिए जाएं तो उनकी सीएमसी किस तरह अफेक्ट होती है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन सीएमसी ऑफ सरफेक्टेंट्स। आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइट्स सरफेक्टेंट की सीएमसी को डिक्रीज करते हैं। सीएमसी ऑफ सरफेक्टेंट डिक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और जितना इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही सरफेक्टेंट की सीएमसी डिक्रीज होती जाएगी। यानी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो सरफेक्टेंट के साथ रिएक्ट ना करते हों। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज सीएमसी ऑफ सरफेक्टेंट। अलबत्ता इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस का और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का एनायनिक और कैटायनिक सरफेक्टेंट पर और तरह से इफेक्ट होता है, ज़्विट्रायनिक और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट पर और तरह से इफेक्ट होता है, और ये दोनों ही इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे। एनायनिक सरफेक्टेंट और कैटायनिक सरफेक्टेंट की सीएमसी ज़्यादा डिक्रीज होती है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन सीएमसी ऑफ ज़्विट्रायनिक एंड नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। The CMC of anionic and cationic surfactants undergo more decrease in presence of electrolyte than CMC of zwitterainic and non-ionic surfactant। यानी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से एनायनिक और कैटायनिक सरफेक्टेंट की सीएमसी ज़्यादा डिक्रीज होती है। ज़्विट्रायनिक सरफेक्टेंट और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की सीएमसी उस तरह से डिक्रीज नहीं होती। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट सरफेक्टेंट इज गिवन इन दिस ऑर्डर। ये देखें, एनायनिक और कैटायनिक सरफेक्टेंट की सीएमसी पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। ज़्विट्रायनिक सरफेक्टेंट की सीएमसी पे रिलेटिवली कम इफेक्ट है, और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की सीएमसी में सबसे कम इफेक्ट है। एनायनिक और कैटायनिक सरफेक्टेंट की सीएमसी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, यानी इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन का सरफेक्टेंट की सीएमसी पर इफेक्ट एनायनिक और कैटायनिक सरफेक्टेंट के केस में ज़्यादा है, ज़्विट्रायनिक सरफेक्टेंट के केस में उससे कम, और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के केस में सबसे कम। अब हम पहले डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट on CMC of anionic and cationic surfactants। तो एनायनिक और कैटायनिक सरफेक्टेंट के लिए ये रिलेशनशिप है। अगर हम log ऑफ CMC ऑफ एनायनिक एंड कैटायनिक सरफेक्टेंट को इलांग y एक्सिस प्लॉट करें, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसको हमने CI से रिप्रेजेंट किया है, इसको अगर हम इलांग x एक्सिस प्लॉट करें तो ये इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है। The effect of concentration of electrolyte on CMC of anionic and cationic surfactant is given as by this equation. Log of CMC should be plotted along y-axis. Concentration of electrolyte का log ये along x-axis प्लॉट करना है। ये देखिएगा, this log of CI it should be plotted along x-axis and log of CMC should be plotted along y-axis। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से हम ये a की स्मॉल a और स्मॉल b ये दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। स्मॉल a की वैल्यू हम स्लोप से लेंगे, स्मॉल b की वैल्यू इंटरसेप्ट से लेंगे। तो above इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लॉटेड बिटवीन log of CMC and log of CI। इन दिस इक्वेशन CI, इसमें हम CI से हमने रिप्रेजेंट किया है कंसंट्रेशन ऑफ मोनोवेलेंट काउंटर आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ मोनोवेलेंट काउंटर आयन, इसको हमने CI से रिप्रेजेंट किया है, और इसकी वैल्यू मोल्स पर लीटर में गिवन होगी। स्मॉल a एंड स्मॉल b दीज आर कांस्टेंट and their values depend on nature of polar group and temperature। स्मॉल a और स्मॉल b इनकी वैल्यूज
सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक ग्रुप की नेचर पर डिपेंड करती हैं और टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। स्मॉल ए की वैल्यू स्लोप से लेंगे, स्मॉल बी की वैल्यू इंटरसेप्ट से लेंगे। ये देखिएगा, ये है प्लॉट। लॉग ऑफ CMC की वैल्यू हमने इलांग वाई एक्सिस प्लॉट की, लॉग ऑफ CI की वैल्यू हमने इलांग एक्स एक्सिस प्लॉट की, तो ये एक डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन आ गई। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड कर लें, यहाँ से A की वैल्यू आएगी और इसके इंटरसेप्ट से B की वैल्यू आएगी। ऐसा डाटा अगर आपको दिया जाए तो आपने ये ग्राफ बना लेना है। अब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से सरफेक्टेंट की, एनायनिक सरफेक्टेंट और कैटायनिक सरफेक्टेंट की CMC क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जब आप ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप के अराउंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डिक्रीज हो जाती है, यानी थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर या थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डिक्रीज हो जाती है। बल्कि यहाँ लिख देते हैं, डिक्रीज इन CMC इज ड्यू टू डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर and that is due to compactness of electrical double layer। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से सरफेक्टेंट के सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स के अराउंड आयनिक एटमॉस्फेयर ज़्यादा की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है, इसकी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिस वजह से आयनिक हेड्स में रिपल्शन कम हो जाती है। जब आयनिक हेड में रिपल्शन कम होती है तो ज़्यादा सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल माइसल के अंदर आ जाते हैं और माइसल बनने का प्रोसेस ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, CMC डिक्रीज हो जाती है, यानी अब माइसल फॉर्मेशन लो कंसंट्रेशन पर स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस इज़ द प्लॉट, ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि सरफेक्टेंट की अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को इलांग एक्स एक्सिस पे रखें और इलेक्ट्रोलाइट लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम इलांग एक्स एक्सिस रखें और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ और लॉग ऑफ क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन अगर हम इलांग वाई एक्सिस रखें तो वी विल गेट प्लॉट लाइक दिस, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन CMC ऑफ नॉन आयनिक एंड ज्विट्रायनिक सरफेक्टेंट। नॉन आयनिक और ज्विट्रायनिक सरफेक्टेंट की CMC पर इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस का और इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए ये रिलेशनशिप है। अब वो पहले वाली रिलेशन यहाँ पर होल्ड नहीं करेगी फॉर नॉन आयनिक एंड ज्विट्रायनिक सरफेक्टेंट्स, above relation does not hold. Instead we use this relation, it is better to be used. Again it is equation of straight line, log of CMC should be plotted along y-axis, concentration of surfactant, यहाँ पर हमने सॉरी concentration of electrolyte CS से इसको रिप्रेजेंट किया है। प्रीवियस इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को CI से रिप्रेजेंट किया था और इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को CS से रिप्रेजेंट किया है। इसको हमने इलांग एक्स एक्सिस रखना है। प्रीवियस इक्वेशन में हमने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का लॉग लिया था, इस इक्वेशन में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को एज इट इज़ पुट किया है। इसमें अब K कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट, दो कांस्टेंट हैं इसमें। ये कांस्टेंट इंटरसेप्ट से आएगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू, और ये जो कैपिटल K है इस कांस्टेंट की वैल्यू स्लोप से आएगी। Above equation is equation of straight line plotted between log of CMC and concentration of electrolyte CS. CS की वैल्यू यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को मोल्स पर लीटर में लेंगे। वैल्यू ऑफ K is constant and it is obtained from slope, and value of K depend on nature of surfactant, nature of electrolyte and temperature. यानी कैपिटल K की वैल्यू नेचर ऑफ सरफेक्टेंट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और जो दूसरा कांस्टेंट है जो ग्रीन में हमने लिखा है, इसकी वैल्यू हम लेंगे इंटरसेप्ट से। ये देखें, दिस इज द प्लॉट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हमने रखी इलांग एक्स एक्सिस, इसका लॉग नहीं लेना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रखी। लॉग ऑफ CMC की वैल्यू रखी इलांग वाई एक्सिस, तो ये एक डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन आती है, इसके स्लोप से K की वैल्यू आएगी
और इसके इंटरसेप्ट से दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। लेकिन याद रखिएगा ये इक्वेशन उसी सूरत में वैलिड है अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन लेस देन 1 मोल पर लीटर है। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन 1 मोल पर लीटर। एनायनिक सरफेक्टेंट और कैटायनिक सरफेक्टेंट के केस में हमने कहा था कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं एनायनिक सरफेक्टेंट के सोल्यूशन में या कैटायनिक सरफेक्टेंट के सोल्यूशन में, तो वो इलेक्ट्रोलाइट सरफेक्टेंट के आयनिक हेड्स के अराउंड आयनिक एटमॉस्फेयर को लेस थिक बना देते हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को मोर कॉम्पैक्ट बना देते हैं, जिस वजह से आयनिक हेड्स में रिपल्शन कम हो जाती है और CMC भी कम हो जाती है। लेकिन नॉन आयनिक और ज़्विट्रायनिक सरफेक्टेंट में मामला इससे डिफरेंट है। फॉर नॉन आयनिक एंड ज़्विट्रायनिक सरफेक्टेंट इलेक्ट्रोलाइट चेंज CMC ड्यू टू interaction with solvent molecule and hydrophobic part of surfactant, not because of its effect on hydrophilic group. Again, let me make it clear. आयनिक सरफेक्टेंट में, एनायनिक सरफेक्टेंट में और कैटायनिक सरफेक्टेंट में इलेक्ट्रोलाइट सरफेक्टेंट के आयनिक ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करके CMC को डिक्रीज करते हैं। लेकिन ज़्विट्रायनिक सरफेक्टेंट में और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में इलेक्ट्रोलाइट सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साथ और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके CMC को डिक्रीज करते हैं। यह बात जहन में रखिएगा। जिन आयंस की चार्ज टू साइज रेशो ज्यादा होती है, द आयंस हैविंग हायर चार्ज टू रेडियस रेशो, वो आयंस ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की अगर चार्ज टू रेडियस रेशो ज़्यादा हो तो वो आयंस ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं और इन आयंस को कहा जाता है स्ट्रक्चर मेकर्स फॉर वाटर। दीज आयंस हैविंग हायर चार्ज टू साइज रेशो आर स्ट्रक्चर मेकर्स फॉर वाटर, यानी ये वाटर के मॉलिक्यूल को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और चूंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड और सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल इन आयंस के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इन आयंस के साथ ये आयन चूंकि हाईली हाइड्रेटेड हैं, इनकी चूंकि चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दे आर वाटर स्ट्रक्चर मेकर्स। इनकी मौजूदगी में हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स की और हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स ऑफ सरफेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए CMC कम हो जाती है, माइसल बनने की एबिलिटी बढ़ जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं साल्टिंग आउट इफेक्ट। यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाए या अगर इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में सरफेक्टेंट की CMC कम हो जाए, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड साल्टिंग आउट इफेक्ट। और जिन आयन की चार्ज टू रेडियस रेशो कम होती है वो लेस हाइड्रेटेड होते हैं और ऐसे आयंस कहलाते हैं वाटर स्ट्रक्चर ब्रेकर्स। दे आर वाटर स्ट्रक्चर ब्रेकर्स, या हम कह सकते हैं कि दीज आयंस आर स्ट्रक्चर ब्रेकर्स फॉर वाटर, लाइक आयोडाइड आयन, थायोसाइनेट आयन। ये आयन चूंकि वाटर के साथ लेस इंटरेक्टेड होते हैं, यानी इनके साथ वाटर की इंटरेक्शन कम होती है, इसलिए इन आयंस की प्रेजेंस में हाइड्रोफोबिक कंपाउंड और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सरफेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने से CMC डिक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से CMC भी इंक्रीज हो जाती है, चूंकि फिर माइसल बनाने के लिए ज़्यादा सरफेक्टेंट रिक्वायर्ड होता है। तो these ions increase solubility of hydrophobic group and solubility of hydrophobic compound, therefore they increase CMC of surfactant. इस फिनोमेना को कहते हैं salting in effect. Again let me make it clear, जिन आयन की चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा होती है, उनकी वाटर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, वो आयन ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं और उन आयंस को कहा जाता है स्ट्रक्चर मेकर्स फॉर वाटर। उनकी प्रेजेंस में हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स और सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और सरफेक्टेंट माइसलाइजेशन जल्दी स्टार्ट हो जाती है, CMC डिक्रीज होती है।
इस फिनोमेना को कहते हैं साल्टिंग आउट इफेक्ट। और जिन आयंस की चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा कम होती हैं वो वाटर के साथ उनकी इंटरेक्शन भी कम होती है। दोज आयंस आर लेस हाइड्रेटेड एंड दे आर स्ट्रक्चर ब्रेकर्स फॉर वाटर। ये आयंस हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और सर्फेक्टेंट की जब सॉल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज होती है तो फिर मॉइस्चराइजेशन के लिए ज़्यादा सर्फेक्टेंट चाहिए होता है, इसलिए CMC इंक्रीज होती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड साल्टिंग इन इफेक्ट। अब ये साल्टिंग आउट और साल्टिंग इन इफेक्ट को हम कंपैरेटिवली देखते हैं। साल्टिंग इन इफेक्ट का मतलब है इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और साल्टिंग आउट इफेक्ट का मतलब है डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। साल्टिंग इन इफेक्ट होता है स्ट्रक्चर ब्रेकर्स की वजह से। साल्टिंग इन इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर स्ट्रक्चर ब्रेकर्स एंड साल्टिंग आउट इफेक्ट इज ड्यू टू वाटर स्ट्रक्चर makers. Structure breakers have low charge to size ratio and structure makers have high charge to size ratio or charge to radius ratio इसे कह लें, CRR इसे कहेंगे, charge to radius ratio को। Structure breakers are less hydrated and structure makers are more hydrated। स्ट्रक्चर ब्रेकर की वजह से CMC इंक्रीज होती है, स्ट्रक्चर मेकर की वजह से CMC डिक्रीज होती है। ये कंपैरेटिव स्टडी है। अगर इलेक्ट्रोलाइट, जब आप किसी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड को वाटर में डालें या सर्फेक्टेंट को वाटर में डालें तो सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक ग्रुप को वाटर में एकोमोडेट करने के लिए कुछ वर्क रिक्वायर्ड होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये रिक्वायर्ड वर्क कम हो जाए तो CMC इंक्रीज होती है। यानी इफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू क्रिएट वॉल्यूम फॉर accommodation of hydrophobic groups of surfactant in water, then activity coefficient of surfactant decreases and CMC increases. If presence of electrolyte decreases the magnitude of work required for accommodation of hydrophobic groups of surfactant in water, then activity coefficient of surfactant decreases and surfactant is salted in. In this case, CMC increases। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर एकोमोडेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप इंक्रीज हो जाए, यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर में एकोमोडेट करना मुश्किल हो जाए, अगर उसके लिए ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड हो तो सर्फेक्टेंट की एक्टिविटी कोफिशिएंट इंक्रीज हो जाएगी और सर्फेक्टेंट साल्टेड आउट हो जाएगा। इन दिस केस CMC डिक्रीजेस। सर्फेक्टेंट से हट के एक एग्जांपल देखें। सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में है 1.3 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर, लेकिन अगर सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन में पोटाशियम नाइट्रेट भी ऐड कर दिया जाए, अब ये पोटाशियम नाइट्रेट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि सोल्यूशन की ओवरऑल आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड साल्टिंग इन इफेक्ट। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस की वजह से या इंक्रीज इन आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाए तो उसे कहेंगे साल्टिंग आउट इफेक्ट। डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड साल्टिंग आउट इफेक्ट। It is due to decrease in availability of water molecule for solute because most of water molecule are consumed to surround ions of electrolyte.
साल्टिंग आउट के केस में जब आप किसी सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल चूंकि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को सराउंड करेंगे और जो सेकेंडरी सल्यूट है उसको लेस सराउंड करेंगे। इसलिए देयर इज डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर सल्यूट because most of water molecule are consumed to surround ions of electrolyte. This phenomena is common for solubility of protein. तो हम कहेंगे proteins are salted in at lower ionic strength and proteins are salted out at higher ionic strength. टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखें इलेक्ट्रोलाइट को जब आप सरफेक्टेंट के सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट आयनिक हेड्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगा और हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे सरफेक्टेंट के सोल्यूशन में तो इलेक्ट्रोलाइट सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक ग्रुप के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। लेकिन हाइड्रोफिलिक ग्रुप के साथ इलेक्ट्रोलाइट की इंटरेक्शन माइसल बनने से पहले भी है, माइसल बनने के बाद भी है। हाइड्रोफिलिक ग्रुप इज इंटरेक्टेड विद इलेक्ट्रोलाइट इन बोथ मोनोमर्स एंड सॉल्यूशन एंड इन माइसल। ये देखें, इन मोनोमर्स एज वेल एज इन माइसल। टोटल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अप्रोक्सीमेट सम ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन कॉन्टैक्ट विद एक्वस। यानी इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। लेकिन हाइड्रोफिलिक ग्रुप माइसल बनने से पहले भी इलेक्ट्रोलाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, माइसल बनने के बाद भी। चूंकि एक्वस सॉल्यूशन में जब माइसल बनता है तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप बाहर की तरफ होते हैं, लिहाजा माइसल बनने के बाद भी इलेक्ट्रोलाइट सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए ये दोनों इफेक्ट कैंसल आउट हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस का, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक ग्रुप के साथ जिस तरह की इंटरेक्शन माइसल बनने से पहले है वैसी ही इंटरेक्शन माइसल बनने के बाद भी है और जो दोनों इफेक्ट कैंसल आउट हो जाते हैं। अलबत्ता हाइड्रोफोबिक पोर्शन में ऐसा नहीं होता। क्यों? कि हाइड्रोफोबिक पोर्शन माइसल बनने के बाद इलेक्ट्रोलाइट से दूर हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में और ज्विट्रायनिक सरफेक्टेंट में हाइड्रोफोबिक पोर्शन पर इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि ये इफेक्ट माइसल बनने से पहले तो है, माइसल बनने के बाद नहीं है। माइसल बनने से पहले सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं वाटर में। आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। या जो वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक ग्रुप के अराउंड हैं, सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन जब माइसल बनेंगे तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप चले गए माइसल की कोर में, वहां तक वाटर नहीं जा रहा, वहां पर तक वाटर के मॉलिक्यूल पेनिट्रेट नहीं कर रहे। इसलिए अब सरफेक्टेंट के इसलिए अब इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। देयरफॉर हाइड्रोफोबिक पोर्शन इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के अलावा कोई ऑर्गेनिक एडिटिव अगर सरफेक्टेंट में के सोल्यूशन में ऐड किया जाए तो वो CMC को किस तरह इफेक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।